Class 12th Political Science, Chapter 2, End of Bipolarity. In the previous video, we covered the topic Tensions and Conflicts. In this video, we'll cover the topic India and Post-Communist Countries. You can find this topic at page number 27 and at 28, and we also covered this topic in our video, which is like flashback India and the USSR. For understanding the relations between India and the post-communist countries, we need to see the location of all the nations, especially India is here and the Center Asia is here. Here is the Russia or the Eastern European countries, and which proves that India can also use the geographical location of herself and to make good relations with the post-communist countries, including Russia. Page number 46 of your notes. Point 1. India has maintained good relations with all post-communist countries, especially with Russia. Second point at page number 47. Both India and Russia share a vision of the multipolar world order, which proves that कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो रहा है उसके बाद रशिया और इंडिया दोनों ही नहीं चाहते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, और पर्सनल आइडियोलॉजीज़ हैं इनकी कि हम नहीं चाहते कि यूएसए जैसा नेशन यूनिपोलैरिटी स्टैब्लिश करे और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो को या इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो नोशन है उसे डोमिनेट करे. थर्ड पॉइंट, इंडिया गॉट बेनिफिट फ्रॉम रशिया ओवर इश्यूज लाइक कश्मीर, energy supplies access to Central Asia, balancing its relations with China. हम सब लोग जानते हैं बेटा कि रशिया के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, अगर हम कोल्ड वॉर के दौरान की भी बात करते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशंस रहे हैं. हम लोगों ने भले ही नाम को फॉलो किया बट स्टिल इंडिया और रशिया की जो आइडियोलॉजीज़ है, जैसे कि हम दोनों ही एग्लिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, हम दोनों ही सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सब लोग, और हम दोनों के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं इंडिया और रशिया के, तो वो दोनों रिलेशंस की वजह से हमारे पास्ट में और प्रेजेंट में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. जब भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कश्मीर इशू को उठाया गया है तब हमेशा रशिया ने इंडिया का साथ दिया है. हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जब एनर्जी सप्लाईज़ की बात की जाती है तो हमारे पास रशिया से बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है. सेंटर एशिया के साथ हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की है. और इसी के साथ साथ चाइना, जो कि पास्ट में कम्युनिस्ट नेशन है, प्रेजेंट में भी एक कम्युनिस्ट नेशन ही है, तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी हेल्प की है. अब चाइना के साथ कैसे रिलेशंस हेल्दी बना के रखने के लिए काम करते हैं. हम लोग जब बच्चे कश्मीर इशू की बात करते हैं तो कश्मीर इशू को आप ऐसे याद रखिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से कई बार कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वहाँ पर एज अ लाइक दोनों के बीच में कुछ सलाह मशवरा किया जा सके या फिर इस इशू को ख़त्म करने के लिए कई सारे काम किए गए, तो वहाँ पर हमेशा रशिया ने इंडिया की हेल्प की है. और जब हम लोग चाइना की बात करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे वैसे ही, पर हम एक छोटा सा इंसिडेंट है, अगर हम वैसे भी आपने पढ़ा होगा कई बार अपने पुरानी बुक्स में सोशल साइंस की, तो वी यूज टू सी दैट कि इंडिया एंड चाइना हैड एन वॉर इन 1962, और 1962 के वॉर के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस को पीसफुली मेंटेन करने के लिए या फिर आगे पीसफुली बना रहे उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए एक एग्रीमेंट की बातचीत की जाती है, जिस एग्रीमेंट के लिए ताशकंद एक नेशन है जो कि उस टाइम पीरियड पे यूएसएसआर का पार्ट था, और ताशकंद सम्मेलन या फिर ताशकंद समिट ऑर्गेनाइज किया गया जहाँ पर यूएसएसआर ने एज अ मीडिएटर का रोल प्ले किया और इंडिया और चाइना के बीच में एक हेल्दी रिलेशंस को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प की. इसी के साथ साथ बेटा सेंटर एशिया के साथ रिलेशंस बनाने में वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड फॉर द एनर्जी सप्लाईज. नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं बेटा, पॉइंट नंबर 4. रशिया स्टैंड्स टू benefit from the relationship because
India is the second largest arms market for Russia. Both the countries have collaborated over the many scientific projects. बेटा एक चीज़ याद है कि रशिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पर आर्म्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. अब सिर्फ प्रोडक्शन करने से तो पैसे मिलेंगे नहीं, अब प्रोडक्शन करने के बाद उसे बेचने के लिए मार्केट चाहिए. तो इंडिया वन ऑफ द नेशन है जहाँ पर उसके पास सामान बेचने के लिए वो यूज़ कर सकता है. हमारे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में उसने हेल्प की है. इसके बारे में बाद में पॉइंट्स आएंगे, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ. और इंडिया और रशिया के बीच में एक इंडो फ्रेंडशिप ट्रीटी भी की गई है जो कि 1971 में की गई थी. बाद में अगेन उसके बारे में आएगा. 5th पॉइंट बेटा हमें बताता है कि मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स. बेटा ये बायलैटरल टर्म आपके लिए न्यू है. बायलैटरल का मतलब है दो नेशंस के बीच में रिलेशंस बनाने के लिए किया जाने वाला एग्रीमेंट. बायलैटरल का मतलब है दो नेशंस के बीच में. और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है मल्टीलैटरल. वो होता है एक से ज़्यादा नेशंस के बीच में. हम यहाँ पर बायलैटरल वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि दो नेशंस कौन कौन से, इंडिया और रशिया. तो मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑफ द 2001. बेटा इसे अंडरलाइन कर लेंगे. जब भी आप इंडो रशिया से रिलेटेड क्वेश्चन से आंसर करते हैं तो उसमें आप ये 5th पॉइंट एक क्वालिटी आंसर की तरह यूज़ कर सकते हैं. अब बेटा हम लोगों ने पहले भी देखा है 1971 के टाइम पीरियड पे हमें प्रूफ भी मिलता है कि इंडिया ने भले ही नाम को फॉलो किया हो एज अ फॉरेन पॉलिसी, बट इंडिया और रशिया के रिलेशंस बिगनिंग से ही बहुत अच्छे रहे. और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हम दोनों का बहुत हद तक सोशलिस्ट होना, इक्वालिटी पर काम करना. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग USSR के अलाई का पार्ट बन गए थे. रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड USSR ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. इंडिया वॉज नॉट एन अलाई ऑफ द USSR टिल इंडिया हैड अ क्लोज रिलेशंस एंड द मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस विद USSR. मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट में या बहुत सारे तरीक़ों से इंडिया और रशिया के रिलेशंस को देखते हैं. इसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड कल्चर रिलेशंस भी काउंट होते हैं. हम लोग जब बेटा इकोनॉमिकल रिलेशंस की बात करते हैं तो हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. USSR एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. यानी कि जब इंडिया के पास फॉरेन करेंसीज नहीं थी ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, उस टाइम पीरियड पर भी USSR ने इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था. इट वाज अ वेरी गुड हेल्प. नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट साइड पे, तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया. अब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ऐसे डेवलपमेंट के सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा रोल प्ले करती है. एक होता है प्राइवेट सेक्टर जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा काम करते हैं, दूसरे है पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है. नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट एंड प्रोवाइडेड एड ड्यूरिंग दी स्टील प्लांट. एग्जाम्पल भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, भारत हैवी इंडस्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल तो ये सारे पॉइंट बेटा आपने क्लास 10th में पढ़े हैं जब हम लोग हमारे एनर्जी एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं क्लास 10th में, तब ये सारे नाम आपने देखे हैं. तो ये हमारे स्टील प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट या इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के अंदर काम किया गया है जिसमें रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की. हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं. पॉलिटिकल के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है दैट फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा सपोर्ट ड्यूरिंग 1971 वॉर विद पाकिस्तान. हमने पहले भी ये टॉपिक किया है कि पाकिस्तान के साथ 1971 में हमारी वॉर होती है जहाँ पर जो आपका ईस्ट पाकिस्तान वाला रीजन है या फिर हम जिसको हम प्रेजेंट टाइम पीरियड पे बांग्लादेश कहते हैं, उसे इंडिपेंडेंट कराने के लिए बांग्लादेश इंडिया की हेल्प करता है और उसमें रशिया हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. फिर USSR से हमें बहुत हेल्प मिलती है 1971 में. ऑल्दो हम लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं, उस ट्रीटी के बाद हमें हेल्प मिलती है, बट स्टिल USSR हेल्प आवर. नेक्स्ट पॉइंट सपोर्ट इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और इन UN whenever the Kashmir issue is there. Next point
इंडिया सपोर्टेड यूएसएसआर इनडायरेक्टली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 2। बेटा ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए किया गया। जब भी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर हुआ तो हम लोगों ने कई बार इनडायरेक्टली यूएसएसआर को हेल्प करने की कोशिश की है, बट प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया ने नैम की पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हुए भी यूएसएसआर को सपोर्ट किया है। बट इन रियलिटी सपोर्ट किया गया, बट नैम की जो पॉलिसी है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हार्म नहीं किया। ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर है। नेक्स्ट है बेटा मिलिट्री रिलेशंस। थर्ड पॉइंट, इंडिया एंड यूएसएसआर जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। दोनों साथ में मिलकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए काम करते हैं फॉर द आर्म्स। नेक्स्ट है इंडिया रिसीव मिलिट्री हार्डवेयर्स फ्रॉम रशिया इटसेल्फ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द कल्चरल रिलेशंस। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट एंड इंडियन राइटर्स विजिटेड यूएसएसआर। मतलब हमारे कल्चरल रिलेशंस भी बहुत सारे हैं वहाँ पर। बुक में भी ये चीज़ ली गई है कि कभी भी आप रशिया में जाते हैं तो आपको हिंदी फिल्में गाने सुनने को बहुत बार मिल जाएंगे, विच प्रूव्स दैट कि वहाँ के लोग हिंदी फिल्में देखना या फिर हमारे यहाँ के हीरोज़ के जो वर्क हैं बॉलीवुड के वो देखना बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी फिल्म्स आर वेरी पॉपुलर इन दी सोवियत यूनियन एंड एट प्रेजेंट टाइम पीरियड इन रशिया इट्स हरसेल्फ टू। तो इन सब पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भी और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड के बाद भी इंडिया के रशिया के साथ, इंडिया के यूएसएसआर के साथ या इंडिया के पोस्ट कम्युनिस्ट नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश इंडिया ने हमेशा की है। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक ऐड करेंगे। टॉपिक है CIS। ये CBSE के थ्रू न्यू ऐड किया गया है टॉपिक, हम उसे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।